नमो बुद्धाय दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। हमारी आज की कहानी घर की सुख शांति को लेकर है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, दादा दादी, नाना नानी, माँ बेटा बहू, सबके बारे में। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, ना ही फिर लाइक करने के लिए बोलूँगी। बस इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरा देखें, जिससे आपको पूरा ज्ञान मिले, और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, खासकर कि उन दोस्तों के साथ जिनके घर में थोड़ी बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम्स या झगड़े चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अशोक रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ा था। उसे यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वह कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, लेकिन एक बात उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान ली थी कि वह अब वापस लौटकर नहीं आएगा। तो अशोक का पूरा परिवार था, भरा पूरा परिवार था। पत्नी थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो कभी छोटी ही उम्र के थे। अशोक की पत्नी दिन में खाली रहती थी। खाली होने के बाद वह अपनी पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को यह बात गवारा नहीं थी कि उनका परिवार खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने अशोक की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की ये सास पता नहीं कैसी होती हैं, सब काम अपनी बहू से ही कराना चाहती हैं, कोई खुद काम करने को राज़ी ही नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान ही होती है, वह घर की नौकरानी थोड़ी है ना है। दोनों मिलकर बात कर काम कर सकते हैं, दोनों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, उनको तो अपना शासन चलाना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपने सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ में काम करोगी तभी मैं काम करूंगी। यह सुनकर पहली वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपनी मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगी। अपनी सास को ऐसी ही बातें धीरे धीरे अशोक की पत्नी के दिमाग में घर कर गई। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कान में घुला हुआ जहर घर को बर्बाद कर देता है। अब जब भी अशोक काम पर से आता, घर लौटता, उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत अपने पति से करने लगी थी, और इसी तरह घर में अशांति बढ़ने लगी। और एक दिन फिर ऐसा भी आया जब अशोक को अपना घर छोड़ना पड़ गया। आज की रात अशोक की आंखों में नींद नहीं थी। इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। वो अपना घर पीछे छोड़कर आ चुका था, साथ ही वह पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ अशोक की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उससे जब यह पता चला कि उसका पति घर छोड़कर जा चुका है, उसे छोड़कर जा चुका है, तो उसे अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होने लगी कि शायद उसी की गलतियों और इस लड़ाई झगड़े की वजह से वह चला गया। लेकिन कोई क्या कर सकता है, जब चिड़िया छुप गई खेत, तब क्या हो सकता है पछतावे के अलावा। कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन अशोक के परिवार को यह डर भी हो रहा था कि कहीं अशोक आत्महत्या जैसा कोई गलत कदम ना उठा ले।
वह लोग अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते में चलते चलते अशोक को दूर खेत में एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। अशोक उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर काट लेता हूँ, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वह उसे कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह पर एक सन्यासी ध्यान कर रहा था। अशोक कुटिया के बाहर ही बैठकर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देख रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक सन्यासी का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है। किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान और यही उसका संसार होता है। कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर अशोक को बैठा हुआ देखा। अशोक को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि बच्चा, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ जाओ। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगी तो अशोक ने अपनी पूरी स्थिति उस सन्यासी को बता डाली। अशोक ने यह भी बताया कि अब मैं खुश सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसलिए अगर आप हमें दीक्षा दे सकते हैं तो मैं आपके पास रहकर ही ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूँ। सन्यासी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। कहा, बच्चा, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला नहीं होता ठीक, इसलिए पहले तुम अपने मन को शांत होने दो। उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षा ज़रूर दूंगा। फिर उसी रात अशोक इस कुटिया में ही सो गया। कुछ दिनों तक उसे सन्यासी के साथ रहने के बाद अशोक को अपने बच्चों की याद सताने लगी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता की और अपनी पत्नी की भी याद आने लगी थी। जब भी वह सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता था, उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट, अपनी पत्नी के हाथ का खाना फिर से याद आने लगता था। तभी एक दिन अशोक ने उस सन्यासी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं बड़ा ही संकट में फंस चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूँ तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है, लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो यह ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूँ ना, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित होगी, इसका कोई भी तरीका हमें पता नहीं है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। सन्यासी ने अशोक को समझाते हुए कहा कि बच्चा, अगर तुम कुछ नियमों का पालन करते हो तो कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। जाने अनजाने हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। बच्चा, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियम जो है वह यह है कि अपना खून ही अपना होता है, चाहे तुम्हारी किसी से भी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार वालों की बात से ज़्यादा महत्व दूसरों को कभी मत देना। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है कि वह आदमी हमसे ज़्यादा दूसरे लोगों को महत्व देता है तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार के सामने कम करवा लेते हो। इसी से परिवार में फूट पड़ने लग जाती है। आगे से वह भी अपनी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। यहीं से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी होने लग जाती है, जिसका फ़ायदा बाहर के लोग उठाते हैं। जैसा कि आपने कई कहावतों में सुना होगा, घर की फूट जगत की लूट। दूसरा नियम
जो दिमाग में रखना होता है वह यह है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वह बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, कितने परिवार के सामने उनके साथ बैठकर उसे बात को सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में इस दबाव मत दबाओ रखो। अक्सर जब कोई आदमी गलती करता है तो वह उसे गलती को छुपाकर रखना चाहता है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबा कर रखते हैं तो आप बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और हाँ, परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उसे बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करो। तीसरा नियम समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि घर में सबसे ज़्यादा अशांति किस कारण से पैदा होती है। कि घर में सबसे ज़्यादा अशांति बहू और सास के मतभेद से होती है। अगर बहू अपनी सास को माँ के समान और सास अपनी बहू को बेटी के समान देखे तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। अगर साधु ने कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी माँ की तरफ से बुरे हो जाओगे, और वहीं अगर अपनी माँ का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाओगे। कभी भी घर के मतभेद से आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार सारे परिवार के सदस्यों को आपस में बैठकर उसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही है खुलकर आपस में चर्चा करनी चाहिए, और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया है उसकी बात को सभी को मानना चाहिए। एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छे मुखिया की ज़रूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथ में चला गया तो देश बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चल रहा है तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद के मदद से पैर हो, जो सिर्फ अपने आप ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोचता हो। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई आपस में मिलकर सही तरीके से रहा करते थे, क्योंकि सब लोग एक मुखिया की बात मानते थे, उसे मुखिया समझते थे, उसकी इज्जत करते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा, तो हमें एक मुखिया अपना बनाना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। चौथा नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो अपने परिवारजनों के बीच बातें हो रही हैं उनकी चर्चा अपने पड़ोसियों के साथ कभी मत शेयर करना, वरना वो लोग आपके घर के रहस्य, आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार के दीवारों के बीच हो रही है उसकी किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ जाता है और समाज में आपकी वजह से आपके परिवार का मजाक भी बन जाता है। परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया जाता, परिवार में सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी होती है। अगर हम सभी सदस्यों को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। चाहे परिवार के लिए किसी सदस्य से कोई गलती ही क्यों ना हुई हो जाए, परिवार वही होता है जो उसका साथ देता है,
लेकिन परिवार वही होता है जो गलती होने पर भी अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ता। परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी एक सदस्य को दास या फिर नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सब का फर्ज होता है कि हम मिलजुल कर काम करें। अगर एक आदमी कमाता है तो दूसरा बैठकर खाता है तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी तभी सही तरीके से चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हों, वरना तो गाड़ी पलट जाएगी। इस तरह परिवार के सब सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम लाद दिया जाता है तो वह अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नज़रों में से कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास समझने लगती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप अपनी बहू जितना काम ना करें, लेकिन उसके काम में आप कुछ तो हाथ बटा सकती हैं। अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ काम कर रही होती। यही बात बहू पर भी लागू होती है कि सास की बात मानने में अपनी माँ की तरह समझें और प्यार से काम करें। और फिर सन्यासी ने अशोक को समझाते हुए कहा कि वापस आने घर लौटे जो उन्हें वहां जाकर इन नियमों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से समझाओ, ताकि तुम्हारा परिवार से फिर से मिलजुल कर रह सके। जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उन समस्याओं को सुलझाना ही असली जीवन है। घर से भाग कर जाना, उसे दुखी होकर सन्यासी बन जाना, वह सन्यासी जीवन नहीं होता। और इसी के साथ उस सन्यासी ने अशोक को उसके घर वापस जाने का बोला। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।